नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कटअप क्या गया है, कितना गया है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई जैसे कि सामाजिक विज्ञान का जो डीवी लिस्ट, ठीक है, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, कितना कटअप गया, भाषा शिक्षक का लिस्ट कब तक आएगा, सारी चीज़ों को। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ स्लाइड बनाया हो जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो जो प्रश्न, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि इस रिविज में कुछ अलग है क्या। दूसरा आपका 2 वर्ष का बीएड का क्या हुआ। और तीसरा देखिए यहाँ पे कि 33% जो ओवरऑल लाना था आपको, यह सभी मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। अगला सीन है आपका 50% वाला क्या सीन है। अगला पॉइंट है आपके सामने कि कटअप कितना गया, पूरा अनरिजर्व कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत सारे लोगों को आ रहा था कि भाषा डीवी कब तक आएगा। सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको दबाकर ऑल कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, इस डीवी लिस्ट में क्या अलग है। तो मैं अगर बताऊँ कि इस डीवी लिस्ट में कुछ अलग है या नहीं, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर मैथ और साइंस का हम लोग कंपेरिजन करें तो मैथ और साइंस में जो कटअप गया था वो 30-35 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं डिफरेंस था। ऐसे तो लगातार कई सारे छात्र बता रहे थे और एनालिसिस के हिसाब से 30-35 नंबर का फर्क था, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 5-10 नंबर 15 नंबर का फर्क आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं कि मैथ और साइंस का जो नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया अपनाएगा सारा वही होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। 2 वर्ष का बीएड का क्या हुआ। तो 2 वर्ष का बीएड का अगर हम लोग बात करें तो 2 वर्ष के जितने भी छात्र बीएड किए थे, ठीक है, उन सभी का क्या हो गया। अगर आप 15-17, ठीक है, 2015 से 17 सेशन वाले होंगे, यानी कि आप अपेयरिंग में थे, अपेयरिंग वालों को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अपेयरिंग के जितने भी छात्र थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आप पहले अगर बीएड किया है तो आपको ले लिया गया। और 2000 जैसे कि 2 साल का जो बीएड है, ठीक है, कई सारे छात्र बोल रहे थे इग्नू वालों को नोटिस थमाया जा रहा है, तो वही लोगों को नोटिस थमाया जा रहा है जो लोग 15 से 17 सेशन वाले होंगे, उन्हीं लोगों को थमाया जा रहा है, नहीं तो उनको लेना ही होगा। ऐसे ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें तो 2 साल का बीएड पहले नहीं होता था। अगर हम लोग इग्नू का बात करें तो इग्नू में हमेशा से 2 साल का ही चलता आ रहा है, क्योंकि इग्नू जो है डिस्टेंस कोर्स कराता है। वहाँ रेगुलर क्लासेस नहीं होते, संडे को त्योहारों में भी क्लास होते हैं वहाँ पे, मतलब कि रेगुलर नहीं होती, 1 दिन 2 दिन होती है क्लासेस, ठीक है। तो वहाँ पे इसीलिए कोर्स को 1 साल के जगह में 2 साल कर दिया गया ताकि बच्चे को आराम से समझ में आए और अच्छे तरीके से कंप्लीट करे, ठीक है। तो उसको लेना ही है। इग्नू पूरा इंडिया लेवल पर मान्य है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया आपको। अगला पॉइंट आपके सामने कि 33% पेपर 4 में चाहिए था या अलग अलग। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि अलग अलग पास करना था, जिनके कारण हमारा नहीं हुआ, अलग अलग चाहिए था। तो ये एक गलत है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ओवरऑल, ठीक है, मिला करके 33 लाए हैं, उन लोगों का भी सिलेक्शन यानी कि डीवी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उन लोगों को नोटिस नहीं थमाया जा रहा, ठीक है। चलिए अगला आपका 50% वाला का क्या सीन है। 50% वाला जो सीन है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं 50% वाला का सीन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ 50% का जो सीन है, आप ध्यान दीजिएगा। कई सारे छात्र का मानना है कि हमारा जो है 45% आया है, कई सारे लोग बोल रहे हैं 49 पॉइंट इस तरीके से आया है, कई सारे लोग बोल रहे हैं मतलब कि 50 से कम बता रहे हैं, ठीक है। कई सारे लोग बताते हैं 51। मैं शाम को लाइव आता हूँ, आप लोग जरूर जुड़िएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्नों का आपका जवाब दिया जाता है, ठीक है। शाम को लगभग 8 से 9 बजे के बीच में आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 45% वाले का ये आरक्षण की बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे जो है इन लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है।
यानी कि 50% वालों का ही लिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, कई सारे छात्रों से लगातार मैसेज होता है, कमेंट में भी बताते हैं कि 45% वालों को, मतलब 50 से नीचे वालों को रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी आपका ग्रेजुएशन में 50% चाहिए थी। ठीक है, अगर आपका होगा तो दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं भी है तो भी आपका अगर डीबी में नाम है तो आप ज़रूर जाए। ठीक है, आपको जाना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने कि कटअप कितना गया। ठीक है, कटअप जो है कितना गया, यही तो प्रश्न लगातार कई सारे छात्र पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, पूरा डिटेल में पूरा कैटेगरी वाइज बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग हमें बताइए कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कटअप का तो हमें लगता है रेट सही लिखना पड़ेगा। चलिए, अनरिजर्व का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अनरिजर्व का हम लोग बात करें तो 200, ठीक है, कितना, 240 से 255, ठीक है, इतना जा रहा एवरेज। छात्र लगातार बताते हैं कि हमारे इतना में सिलेक्शन हो गया, इतना में ले रहा है, उठा रहा है, तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग BC1 BC2 का हम लोग बात करें, ठीक है, BC1 BC2 का हम लोग बात करें तो आपका जो है 230, ठीक है, 230 से आपका जो है 245 का एवरेज जा रहा है। ठीक है, 230 से आपका 245। चलिए अगला है आपका EWS। ठीक है, EWS का 220 से, ठीक है, 220 से आपका जो है 235 तक जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ से तो आप इधर ज़्यादा बता दें, तो देखिए कटअप एग्जैक्ट नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला आपका SC का, तो SC का 210, ठीक है, 210 से आपका 200 के बीच में आ रहे थे। ठीक है, ST के आपका 200 से आपका 190, इस तरीके से कटअप उठा है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग बताइए कि आपका कितना नंबर आया और भाषा का DB कब तक आएगा। जैसे कि आपको अभी मैथ और साइंस का DB कंप्लीट भी नहीं हुआ था और आप लोगों का आ गया, उसी हिसाब से भाषा का भी आएगा और आपका 28 तक, ठीक है, 28 तक आने की जो संभावना है पूरी की पूरी है। ठीक है, अब आप लोग हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कितना कटअप आ रहा है और कितना कितना किस कैटेगरी में है, पारा है, नॉन पारा, सारी चीज़ें आप हमें बताइए, तब उसके हिसाब से मैं आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूँगा। नहीं तो केवल नंबर बताइएगा, आप कैटेगरी बताइएगा या उसके हिसाब से मैं बता। तो बहुत सारे बोलते कि आप बोलते इतना में हो जाता, लेकिन हमारा नहीं हुआ, तो आप कैटेगरी नहीं बताए। ठीक है, अब ये भी नहीं बताते पारा नॉन पारा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा, तभी मैं एग्जैक्ट बताने की पूरी कोशिश करूँगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे कुछ सवाल है, कई सारे छात्रों के मन में सवाल जो होता है, ठीक है, कि हमारा जो है, यानी कि जैसे पिताजी के नाम में मिस्टेक हो गया, एडमिट कार्ड खो गया और भी कई सारी चीज़ें, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया तो आपको पुलिस में जाकर FIR करना पड़ेगा। FIR मतलब कि आप सभी जानते हैं, थाना में जाकर आपको कुछ भी चीज़ हुआ वहाँ पे जाके आपको पहले क्या करना कि हमारे पास ये नुकसान हुआ है, हमारा ये हुआ है, तो क्या होगा अगर कोई उसे मिसयूज़ करना चाहे तो नहीं कर पाता, जैसे मोबाइल खो गया, इसी के चलते आपको करवाना पड़ता है। तो आप लोग इस चीज़ को करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जाइए कचहरी, वहाँ पे आप एफिडेविट करवा लीजिए, जैसे खुद बोलिए एफिडेविट लाइए, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। एफिडेविट लेके जाइएगा, इस तरह चीज़ें होगा, चाहे डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक हो, एडमिट कार्ड खो गया हो, सारी चीज़ें। ठीक है, इसका सोल्यूशन यही है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट लाना होगा। ठीक है, चलिए, और आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर दें। मुझे लगता है कि मैं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश किया हूँगा, जितना मुझे यहाँ पर देना चाहिए था। ठीक है,
बाकी बाद लाइव शाम को आऊँगा, वहाँ पे आप लोग प्रश्न कीजिएगा, वहाँ पे सारे सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। बाकी बात चैनल में आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी दबाकर ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लासेस हो या कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक जाए, ठीक है। बहुत सारे छात्र ये भी बता रहे थे कि हमने रिस्पॉन्स की डाउनलोड नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ करके नहीं रखते, सब्सक्राइब करके नहीं रखते, जिनके कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है और आप लोग उन सारी चीज़ों से पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी नोटिस आती है या कुछ भी आती है सबसे पहले आप तक जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।